नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास मैथ क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 18 फरवरी के दिन जो आप लोग का पेपर होने वाला है बिहार बोर्ड क्लास 10th, उसमें आने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जिनको मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत होती है बनाने में, इस वीडियो को एक बार अवश्य से देखना। मैं आपको ग्रांटेड देता हूँ ना, एक एक क्वेश्चन एक बार में समझा दूंगा और यही सब क्वेश्चन आपके 18 फरवरी के दिन पेपर में आएगा। तो अच्छे से आप याद करो और आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन है tan पाई बाई 2 का मान क्या होता है। बाबू सबसे पहले यहाँ पर tan लिखिएगा। ये जो पाई है ना, उसका मान हम लोग त्रिकोणमिति में 180 डिग्री रखते हैं। तो पाई का मान 180 रखेंगे और बाटा में 2, तो 2 से 180 कट जाएगा, कितना बार में 90 डिग्री बार में कट जाएगा बाबू। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, tan 90। और tan 90 का मान क्या होता है बाबू, tan 90 का मान आपका होता है इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर पहला का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1/√3 किसका मान होता है। तो बाबू 1/√3 जो होता है ना, वो tan 30 डिग्री का मान होता है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा का भी डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। तीसरा नंबर बाबू आपका क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। बाबू हम लोग एक फार्मूला याद किए होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। तो अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और 1 को इधर लाएंगे तो -1 और माइनस में 10 को बराबर को उधर भेज देंगे तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो देख लो, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में क्या मिला, tan स्क्वायर थीटा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगर tan स्क्वायर थीटा पूछेगा तो ऑप्शन में खोजना सेक स्क्वायर थीटा -1 कहाँ दिया है। यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसा ही करके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है 2 5 7 3 3 6 का बहुलक क्या होगा। दोस्तों बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है। इसमें देखो कौन ऐसा अंक है जो ज़्यादा बार है। तो 2 एक ही बार है, 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, 6 भी एक बार है, लेकिन 3 2 बार है। अगर 3 2 बार है तो 3 ही आंसर हो जाएगा। जो अंक ज़्यादा बार है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बाबू देखिए, चौरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले मान क्या कहलाएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब मिलेगा माध्यिका। क्योंकि दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा मान दिया रहता है उसको हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। फिर बीच वाले मान को देखकर हम माध्यिका का आंसर निकालते हैं। तो बीच वाला मान को ही हम लोग माध्यिका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन है 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है, देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 4 बार है। मतलब कि सबसे ज़्यादा क्या है तो 5। तो आंसर आपका क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा बाबू। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बाबू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पेपर के दिन आप लोगों को मदद करेंगे, है ना, बहुत अच्छे से आपको मदद करेंगे पेपर के दिन, ताकि आपका मैथ का पेपर सबसे सुपर जाए। दोस्तों ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। तो देरी ना करो, तुरंत जाओ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम बाबू उसका लिंक आपको दिए हुए हैं, है ना। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र को हम लोग त्वरण कहते हैं बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू, प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को दोस्तों हम लोग वर्ग चिन्ह के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी 8 का सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, यदि किसी वितरण का माध्य 10 माध्यिका 11 तो बहुलक क्या होगा। बाबू एक हम फार्मूला आपको बताए होंगे, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका। तो माध्यिका का मान 11 और माइनस में 2 गुणे माध्य होता है, तो माध्य का मान 10 है। तो 3 में 11 में गुणा होगा तो 33 मिल जाएगा, माइनस में 2 5 10। तो बाबू जब 33 में से 10 घटाइएगा तो मिल जाएगा 13, और ऑप्शन नंबर सी में 13 दिया है। तो आपका आंसर मिल जाएगा 9 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है एक पासे को उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। दोस्तों हमारे पास एक पासा है, ध्यान से देखिएगा ये क्या है। तो दोस्तों हमारे पास एक पासा है। दोस्तों एक पासे पर आपको पता होना चाहिए, एक पासे पर ना
1 से लेकर 6 तक अंक होती है। 1 से लेकर कहाँ तक अंक होती है? 6 तक अंक होती है। तो टोटल कौगो अंक है? 6 गो है। और कह रहा है विषम संख्या प्राप्त होने की। तो विषम संख्या 1 को कहते हैं, 3 को कहते हैं और 5 को कहते हैं। तो विषम संख्या 1, 3, 5 यही हुआ ना। तो कौगो विषम संख्या हुआ? 3 गो हुआ। तो 3/6 कर दीजिए और इसको कटा दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूने के 6। तो कट कर आंसर क्या मिला? 1/2 मिला। और 1/2 ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना आंसर में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू देखिएगा 11 नंबर। ये क्वेश्चन है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा? बाबू हम अभी बताएं कि पाई का मान 180 डिग्री लेना है। तो साइन पाई के जगह पर 180 डिग्री लीजिएगा और बाटा में 4, फिर माइनस कॉस पाई के जगह पर 180 डिग्री लीजिएगा और बाटा में 4। तो ये हो जाएगा साइन, और 4 से ये 180 45 डिग्री बार में कट जाएगा। तो साइन 45 माइनस ये भी कट जाएगा 45 बार में, तो ये भी मिल जाएगा माइनस में कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है और माइनस कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो ये दोनों कट जाएगा, मिल जाएगा 0, और 0 ऑप्शन नंबर बी में है। तो 11 नंबर आंसर, 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि a + b = 90 डिग्री तो कॉस a बराबर होगा, बताइए। तो बाबू आपको कॉस a का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से a बाहर निकालिएगा। a + b = 90 डिग्री में से a बाहर निकालिएगा तो 90 डिग्री और माइनस में b हो जाएगा। तो अब हमको कॉस a का मान निकालना है। कॉस a का मान निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस a का मान क्या निकाले हैं? 90 - b। तो 90 - b लिख दीजिए। और आपको पता है कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा, थीटा का मान b है तो b हो जाएगा। तो साइन b आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर होगा, यानी कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री बाबू दिया है। तो 3 से 90 कट जाएगा 30 बार में, तो थीटा का मान कितना मिल जाएगा? 30 डिग्री मिल जाएगा। और आपको निकालना है कॉस थीटा का मान। तो थीटा का मान 30 है तो 30 रख दो, और कॉस 30 का मान होता है बबुआ √3/2। तो √3/2 ऑप्शन नंबर बी आपका 13 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + tan² थीटा। बाबू 1 + tan² थीटा कहाँ से निकलेगा? तो अभी हम आपको बाबू बताएं कि sec² थीटा माइनस में tan² थीटा ये बराबर में क्या होता है? 1 होता है। तो आपको 1 + tan² निकालना है। तो सबसे पहले आप sec² बाहर निकालिएगा और बराबर में 1 है, और -10 को उधर ले जाइएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा। तो आप बताइए 1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा आंसर? sec² थीटा। तो इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन कहीं पूछ देगा कि sec² थीटा बराबर में क्या होगा तो 1 + tan² आप लोग थीटा बताइएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर। समांतर श्रेणी -10 -6 -2 4 का सार्वमंतर। बाबू डी का मान निकालने के लिए दूसरा में से पहला घटाते हैं। तो दूसरा -6 है, इसमें से क्या घटाना है? तो पहला वाला क्या है? तो -10 है तो -10 घटाना है। तो -6 और माइनस प्लस में 10 मिल जाएगा, है ना। तो इसका आंसर मिल जाएगा 10 में से 6 हो गया 4 मिलेगा। देखो जो लोग लड़के इस क्वेश्चन को अगर बढ़िया से नहीं घटाएंगे तो माइनस पर टिक लगा देंगे, और बाबू माइनस में टिक लगाओगे तो गलती हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। बहुत लड़के क्या करते हैं ना, ऐसे करते हैं, डी का मान निकालते हैं, -10 में से -10 घटा देते हैं और कहते हैं कि सर इसका आंसर -14 मिलेगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब कि डी नंबर आंसर होगा। ऐसा बाबू नहीं होता है, पहले से माइनस रहता है और ऑलरेडी आपको माइनस में 10 दिया है तो वो दोनों जुड़कर प्लस हो जाएगा। तो ये वाला सोल्यूशन गलती होगा, ऐसे मत करना, ऐसे करना तो 4 हमारा आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? दोस्तों हम आपको एक फार्मूला बताए होंगे, अगर 3 गो पद AP में है तो बीच वाला दुगुना और पहला तीसरा का जोगफल होता है। यानी कि दोस्तों अगर A, B, C अगर AP में है, अगर ये दोस्तों AP में है तो हम आपको फार्मूला बताए होंगे कि B जो होता है वो दुगुना होता है और A + C के बराबर होता है। तो वैसे ही बीच में क्या है, तो बीच में 3x है तो इसका दुगुना कर दीजिए, मतलब कि 2 से गुणा कर दीजिए, और बराबर में पहला x + 6 तो x + 6 और जोड़ दीजिए 4x + 1 के साथ जोड़ दीजिए। तो 2 में 3 में गुणा होगा तो 6 मिल जाएगा, बराबर में 1 गो x 4 गो x 5 गो x मिल जाएगा, प्लस में 2 गो 1 गो 3 गो हो जाएगा।
तो देखिए 6x में से ये 5x आकर घट जाएगा तो x मिल जाएगा और बराबर में 3। तो x का मान कितना मिल गया 3। ऑप्शन में 16 का सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, समांतर श्रेणी 10 7 10 7 4 का तीसरा पद निकाले। दोस्तों सबसे पहले आप a का मान निकालिएगा तो 10 मिल जाएगा, है ना, और d का मान निकालिएगा तो आप दूसरा में से पहला घटा दीजिए 10, तो दूसरा 7 है, 7 में से पहला 10 घटा देंगे तो मिल जाएगा -3। आपको निकालना है क्या तीसरा पद। दोस्तों तीसरा पद का मतलब होता है a + 29d। तो a का मान 10 है प्लस में 29 गुणे d का मान -3 है, तो 10 हो जाएगा, 29 में -3 से गुणा करेंगे तो -87 मिल जाएगा। 10 में से 87 घटाइएगा तो -77 मिलेगा। -77 प्लस में 77 तो गलती हो जाएगा अगर आप टिक लगाओगे तो, माइनस में 77 आपका मिल जाएगा बाबू 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, 1/√3 किसका मान है। बाबू 1/√3 जो है ना, 1/√3 ये दोस्तों मान होता है tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का। और tan 60 को हम लोग ना tan क्या लिख सकते हैं, तो tan दोस्तों पाई बाई हम लोग नहीं tan 60 डिग्री का मान नहीं होता, सॉरी आई एम सो सॉरी, tan 30 डिग्री का मान होता है ना। किसका मान होता है, 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। और tan 30 को दोस्तों हम लिख सकते हैं tan π/6। क्यों, क्योंकि दोस्तों पाई का मान जब 180 रखोगे और 6 से भाग दोगे तो 6 3 18 30 बार में कट जाएगा, तो फिर आपका ऊपर वाला tan 30 डिग्री मिल जाएगा, है ना। तो π/6 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है tan π/6, तो सी आपका सी नंबर वाला आंसर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि √3 कौशिक थीटा बराबर 2। तो सबसे पहले बाबू अब काम करो, कौशिक थीटा को बाहर निकालो और बराबर में 2, और ये √3 इसके नीचे आ जाएगा बाटा में, है ना। तो क्या मिल जाएगा, कौशिक थीटा बराबर में 2/√3। कौशिक कितना का मान होता है, तो बाबू 2/√3 पता है किसका मान होता है, कौशिक 60 डिग्री का मान होता है। तो कौशिक से कौशिक कट जाएगा और वही थीटा बराबर आपका मिल जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, वेरी आसान। 1 + tan² ए है और बाटा में कौशिक स्क्वायर है। बाबू इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, ऊपर में क्या है tan², आंसर भी मिल जाएगा tan²। ये सबसे आसान ट्रिक होता है, इसको बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हो। ऊपर में अगर cot² है तो आंसर भी हो जाएगा cot², ऊपर में tan² है आंसर भी होगा tan², है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आंसर याद रखिएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से cos थीटा का मान बाहर निकालेंगे तो बराबर में 1 है और √2 जो है वो आपका बाटा में आ जाएगा, है ना। तो cos थीटा बराबर 1/√2 किसका मान होता है, तो 1/√2 दोस्तों cos 45 का भी होता है और sin 45 का भी होता है, लेकिन साइन रखेंगे तो नहीं कटेगा, इसलिए cos 45 रखेंगे तो cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर हमारा 45 डिग्री मान मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, 1 + cot² है और बाटा में 1 + tan² है। तो मैंने क्या बोला, अगर ऊपर में cot² है तो आंसर क्या मिलेगा, cot² ही मिलेगा। तो आंसर आपका 22 का सी नंबर मिल जाएगा, आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों 23 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए sin थीटा बराबर 3/4 यानी कि sin का मान होता है p/h, तो p का मान 3, h का मान 5। तो b का मान कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है h² माइनस में p², यही ना होता है। h का मान 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस p का मान 3 तो 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना मिल जाएगा 16 मिलेगा, घटेगा तो, और इसका वर्गमूल मिल जाएगा 4। और cos थीटा का मान होता है दोस्तों b/h, तो b का मान हमने निकाला है 4 और h का मान 5 है, तो 4/5 ऑप्शन नंबर ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा 4/5। cos थीटा का मान मिल जाएगा 4/5। अगला क्वेश्चन है, 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा बराबर है। तो बाबू यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तो 9 कॉमन लेंगे तो बीच में बचेगा sec² थीटा माइनस में बचेगा tan² थीटा। तो 9 गुणे इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, ऑप्शन में 24 का भी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर,
साइन 38 डिग्री बटे में कॉस 52 डिग्री। देखो दोस्तों, जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिखेगा आंख मूंद कर एक पर टिक लगाइएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में चेंज होकर कट जाते हैं। ये दोनों आपस में चेंज होकर कट जाते हैं और इसका आंसर एक मिल जाता है। कभी भी दोस्तों इस सिचुएशन में, अगर ऐसा सिचुएशन में अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपको ऐसे ही टिक लगाना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 26 नंबर, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? बाबू रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू 27 नंबर। बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिए और है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको मैथ का बहुत अच्छे से वीडियो बना कर आपको देंगे और आप पढ़ लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाइएगा, ठीक है ना। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 27 नंबर बाबू क्वेश्चन, बहुपद 6x² माइनस में 11x प्लस में 3 के शून्यकों का योग। तो ए का मान निकालिएगा 6 मिल जाएगा, है ना। बी का मान बाबू मान निकालिएगा तो यहाँ से -11 मिल जाएगा। सी का मान निकालिएगा तो यहाँ से आपका 3 मिल जाएगा, है ना। तो अब एक काम करिए, आपको शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटे ए होता है। तो माइनस बी का मान क्या है? -11, तो -11 हो जाएगा। ए का मान 6 है तो 6 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस में 11 बाटा में 6, तो 11/6 देखिए बाबू ऑप्शन में सी में दिया है। -11/6 नहीं होगा, प्लस में 11/6 होगा। ध्यान से देखिए मैंने कैसे बनाया है ना। बहुत लोग माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो px का एक शून्यक होगा। बाबू ये काम करना, px x + 1 जो दिया है ना, तो x + 1 बराबर आप 0 मान लीजिएगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन बहुपद से पूछे तो पहले उसको एक बराबर में 0 मान लीजिएगा। अब x का मान निकालिए, कितना मिलेगा? 1 को बराबर को उधर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। अब -1 आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 29 नंबर, बहुपद x² माइनस में 4x + 1। तो बाबू ए का मान यहाँ से x² के पीछे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। बी का मान यहाँ से आपका -4 मिल जाएगा। सी का मान क्या मिल जाएगा? तो ये 1 मिल जाएगा। अब आपको मूलों का योग निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होता है माइनस में b/a। तो माइनस बी का मान -4 है, ए का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस में 4। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जहाँ पर पावर 3 दिखेगा वो वाला टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन में सी वाला हो जाएगा ax³ प्लस में bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों tan थीटा बराबर और √3 कितना का मान होता है? तो √3 दोस्तों tan 60 का मान होता है। तो √3 की जगह पर tan 60 लिखेंगे, tan से tan कटा देंगे, थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री मिल जाएगा। डी नंबर वाला आंसर। अगला क्वेश्चन बाबू आपका है कि cos 60 डिग्री प्लस में 1 बाटा में cos 60 डिग्री माइनस 1। तो cos 60 का मान 1/2 होता है, प्लस में 1 बाटा में cos 60 का मान 1/2 माइनस में 1। ऊपर बाटा का जोड़ बनाइए तो मिल जाएगा 3/2, नीचे बाटा का घटाव बनाइए तो मिल जाएगा माइनस में 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में 3 बचेगा, नीचे में -1 बचेगा, और ये भाग दीजिएगा तो माइनस में 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, tan 60 डिग्री का मान होगा। तो बाबू tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। ये दोनों आपस में चेंज अगर कट जाता है बाबू, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग उसका आंसर 1 पर ही टिक लगाइएगा, 0 पर भी नहीं, 1 पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, tan a बराबर है, तो tan a बराबर किसके होता है? तो cot 90 - 1 बराबर होता है। ये तो डायरेक्ट फार्मूले पूछ दिया है बाबू। तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² माइनस में 3 के शून्यक होंगे। तो x² माइनस में 3 आप बराबर में पहले 0 मान लीजिएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको बराबर में 0 मान लेना है। अब x² 3 को उधर भेजोगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ ये रूट में 3 हो जाएगा, है ना। तो x का क्या मान मिलेगा? एगो प्लस में √3 मिलेगा और एगो माइनस में √3 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो कौन बहुपद नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। क्यों बहुपद नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर x जो है ना वो रूट में आ चुका है। अगर x रूट में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होता है। तो आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय बहुपद व्यंजक का मतलब होता है कि जिसका घात 1 होगा वही होगा। तो यहाँ पर घात 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो ये सब तो आपका रेखीय बहुपद व्यंजक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x के पावर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 जरूर है, और 1 है तो वो एक आपका घात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बाबू ए का मान निकालिए, एक्स स्क्वायर के पीछे 1 है ना। बी का भी मान निकालिएगा तो एक्स के पीछे क्या है? 1 है। सी का भी मान निकालिएगा 1 है मिलेगा, है ना। ए बी सी तीनों का मान 1 मिला। और ये जो आपको दिख रहा है ना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका फॉर्मूला होता है बाबू माइनस में b/c, है ना। तो ये माइनस है तो माइनस, बी का मान 1 है, सी का भी मान 1 है, भाग दीजिएगा -1 मिल जाएगा। अब -1 आपका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर। ये क्वेश्चन दोस्तों है, यदि 0.3x माइनस में 0.37 बराबर में 0.37 x माइनस 0.3 तो x का मान क्या होगा? तो आपको x का मान निकाल कर बताना है कि x का मान कितना हो सकता है। एक काम करिए, 0.3x और इसको इधर ला लीजिए, तो माइनस में 0.37 आपका मिल जाएगा x, और बराबर में माइनस में कितना है? 0.3 है ना। अब क्या करो, इसको उधर ले चल जाओ तो प्लस में 0.37 कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा आपका कितना मिल जाएगा? माइनस कितना मिल जाएगा? ये आपका घटेगा तो हमको मिल जाएगा माइनस में 0.34x मिल जाएगा, बराबर में ये मिल जाएगा प्लस में मिल जाएगा 0.34, ये आपका प्लस में मिल जाएगा। तो देखिए ये और ये सेम है तो कट जाएगा एक बार में, तो -x बराबर 1 मिलेगा, है ना। तो जब x बराबर करोगे तो -1 में चला जाएगा तो -1 मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर x का मान -1 मिल जाएगा 40 का। तो बाबू ये बताओ आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छे से समझ में आया ना? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, ताकि मैं आप सबको मैथ का अच्छा वीडियो दूँ और आप लोग देखो और अच्छे से बोर्ड एग्जाम में नंबर पाओ, ठीक है ना। मैं आपको अच्छे वीडियो दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।